हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी आ गई नहा धो के अपने लड्डू को जगाने। लड्डू मेरे सो रहे थे, मैंने अपने लड्डू को जगा कर उनको मैंने स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उनके शरीर को मैं टॉवल से अच्छे से पोंछूंगी। उसके बाद फिर मैं कपड़े पहना कर सिंहासन पे बैठा दूंगी। सिंहासन पे बैठाने उसके बाद मैं लड्डू का सारा श्रृंगार करना शुरू करूंगी। लड्डू का मैं सारा श्रृंगार कर चुकी हूँ। अब मैं लड्डू की धूप बत्ती जलाकर पूजा अर्चना करूंगी। उसके बाद मैं लड्डू को खजूर का भोग लगा दूंगी। मैं खुद भी चली जाऊंगी गर्म पानी पीने। गर्म पानी पीने के बाद अब मैं नाश्ता बनाना शुरू करूंगी। नाश्ते में आज मैं दाल बचा हुआ था तो उसी की मैं पूड़ियाँ बना लूँगी, क्योंकि दाल बचा हुआ कोई फिर खाता नहीं है सुबह। तो रात में दाल बना था तो इसीलिए मैं सोची लाओ मैं उसकी पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो मैंने दाल में थोड़ा सा जीरा, अजवाइन, मिर्चा और फिर आटा डालकर और उसके ऊपर मैंने नमक डालकर अच्छे से गूँथ लिया। और इधर मैंने कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई में मैं सोची पहले मैं थोड़ा सा चिप्स भून लेती हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला कि थोड़ा चिप्स भून लो। तो मैंने कढ़ाई रख के थोड़ा सा चिप्स भुना। उसके बाद इधर मैंने चाय भी रख दिया था। चाय मेरी बनकर तैयार हो गई है और मेरी चिप्स भी भूनकर तैयार हो चुकी। मैंने दाल से गूँथे थे आटे, उनकी लोइयाँ बनाकर अब मैं पूड़ी का आकार देकर उसे मैं तलूँ फॉर्चून में। उसके बाद अब मेरी पूड़ियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। अब हम लोग चले जाएंगे नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई इधर अपने लड्डू को बिस्किट खिलाने, क्योंकि मेरे लड्डू भी तो भूखे थे ना। तो मैंने लड्डू को बिस्किट खिलाकर उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद मैं थोड़ा देर फ़ोन चलाऊँगी, एक दो सीरियल देखूँगी और फिर अब मैं चली आई खाना बनाने। खाने में मैंने भुजिया चावल की खिचड़ी और आलू भुजिया की सब्ज़ी बनाई है। पहले मैं अपने लड्डू को खाना खिला दूंगी ठंडा करके। उसके बाद उन्हें पानी पिलाकर अब मैं सुला दूंगी, क्योंकि उनके सोने का टाइम हो चुका था। तो मैंने लड्डू को सुला दिया उनके सारे श्रृंगार को उतार कर। उसके बाद हम लोग भी आ जाएंगे खाना खाने। हम और मम्मी ने भी खाना खा लिया, क्योंकि खिचड़ी जब गर्म रहती है तभी अच्छी लगती है। ठंडे होने के बाद तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अब मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी, कुछ देर मैं पढ़ूँगी। फिर मम्मी आ गई आइसक्रीम लेके। वैसे तो आइसक्रीम कल ही पापा ने लाया हुआ था, तो फ्रिज में रखा हुआ था। तो मम्मी आ गई, कहीं चलो आइसक्रीम खा लिया जाए। वैसे देखा तो आइसक्रीम तो मेल्ट हो चुकी थी थोड़ी। फ्रिज ऑन ही था, लेकिन बीच में लाइट कट हो गई थी लगभग 1 घंटे के लिए, तो इसीलिए थोड़ी मेल्ट हो गई थी। मम्मी ने सबके लिए एक कटोरी में निकाल दिया, क्योंकि शाम को भी पापा भी आते तो इसीलिए उनका भी निकाल कर रख दिया। और मैंने अपने लड्डू के लिए भी थोड़ा सा निकलवा के रख दिया। उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाया। और इधर अब शाम के 4 बज गए थे, तो मेरे लड्डू के उठने का टाइम हो गया था। उनको मैंने जगाया, उनके मुँह को पोंछ कर मैंने उन्हें भी आइसक्रीम खिलाई अपने लड्डू को। आइसक्रीम खिलाकर उसके बाद अब इधर देखा कि वो बारिश हो गई थी, पर लगभग 5 से 10 मिनट बारिश हुई, वो भी बहुत तेज़ नहीं। इससे और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, क्योंकि बारिश जब ज़्यादा होता है तभी थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, वरना तो गर्मी और ज़्यादा। शाम हो गई थी, भगवान की पूजा अर्चना का टाइम हो गया था। मैं आ गई भगवान जी की पूजा अर्चना करने। भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद मैंने लड्डू के पास भी धूप बत्ती जला के रख दिया। उसके बाद उन्हें थोड़ा मैं पानी भी पिला दी। बीच बीच में मैं पानी पिलाती रहती हूँ लड्डू को। अब रात हो चुकी थी, तो मैं आ गई खाना बनाने। मैंने चावल, सब्जी और रोटी बनाई थी। मेरा खाना बनकर तैयार हो चुका। उसके बाद मैंने गैस क्लीन करके अपने लड्डू के लिए दूध गर्म किया। गुनगुना दूध मैं अपने लड्डू को पिला दूंगी। उसके बाद फिर मैं कुछ देर बाद लड्डू के सारे श्रृंगार को उतार कर उन्हें पानी पिलाकर अब लड्डू को मैं सुला दूंगी। लड्डू मेरे सो चुके हैं। उसके बाद मैं भी आ जाऊँगी खाना खाने। खाना खाकर मैं भी चली जाऊँगी अपने बिस्तर पर। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि। बाय बाय।